व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर हो रही है बिकॉज अमेरिका के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, प्रोबेबली ट्यूसडे को विच इज जस्ट टुमारो लगभग 1 लाख फेडरल वर्कर्स जो हैं वो रिजाइन करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक मैसिव ले ऑफ अमेरिका में होते हुए नजर आएगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बताता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रेसिवली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये एक जो विजन है इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और एक्सटर्नली आपने देखा H1B वीजा को लेकर जो चेंजेस है और टैरिफ को लेकर जो चेंजेस आया है। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, अब इसको दो तरीके से लोग एनालाइज कर रहे हैं। एक, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक्स कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पॉलिसी है ये काफी केओटिक है और एज अ इंडियन हमें और ज्यादा इस पर्टिकुलर पॉलिसी से प्रॉब्लम है बिकॉज इस पॉलिसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे पक्ष को भी समझेंगे तो व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग ये कुछ हद तक सही भी कर रहे हैं अपने देश के अपने लोगों के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है एब्सोल्युटली फेलियर है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है दैट ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये जो पॉलिसी है इससे क्या हम कुछ सीख सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। क्या ये पॉलिसी 100% सक्सेसफुल होगी? ये तो समय बताएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज हम लोग समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पॉलिसी है क्यों इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको अमेरिका में एक इतनी पॉपुलैरिटी भी मिली है कि वो वापस से चुन के आए हैं। तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग एज अ लास्ट होप, एक आखिरी आशा की किरण है उन तमाम अमेरिकन की जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीछे हट गए। और उस ग्लोबलाइजेशन का फायदा बहुत लोग को मिला, प्रोबेबली चाइना को मिला बहुत ज्यादा, लेकिन जो वहां के लोकल अमेरिकन हैं आज वो काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं इस डेवलपमेंट के जर्नी से। तो फ्रेंड्स, आज इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे और एक नया पक्ष समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप कुछ हद तक सही है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। बट इस चीज को समझने के पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स कि ट्यूसडे को क्यों ये खबर आ रही है कि 1 लाख फेडरल वर्कर्स जो हैं वो प्रोबेबली रिजाइन कर सकते हैं। न्यूज देखिए फ्रेंड, क्या रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख फेडरल वर्कर्स से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो वहां पे रिजाइन कर सकते हैं बिकॉज यूएस में प्रोबेबली एक गवर्नमेंट शटडाउन आ सकता है। और फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसने एक ऑफिशियल मेमो भी रिलीज किया है और उस मेमो में उन्होंने अपने एजेंसीज को कहा है दैट बी प्रिपेयर फॉर लार्ज स्केल ले ऑफ्स। मतलब आप अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेडी करें कि आने वाले समय में एक बड़े स्केल पर ले ऑफ हो सकता है अगर ये जो गवर्नमेंट का शटडाउन है ये फाइनली इंप्लीमेंट होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं इन चीजों के बारे में, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये 1 लाख फेडरल वर्कर्स का जो आने वाले समय में आप रेजिग्नेशन देख सकते हैं ये बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट होगा। अब फ्रेंड्स, ये क्यों 1 लाख लोगों को हटाया जा रहा है, ये रिजाइन करने जा रहे हैं, इसको समझने के पहले आप समझ लीजिए यूएस पे जो ये गवर्नमेंट शटडाउन है। फ्रेंड्स, यूएस का जो फिस्कल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर कह लें, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 1 अक्टूबर के बाद से, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का आपको पता है 1 फरवरी को हमारा बजट आता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। वैसे ही वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, विच मीन्स उसके पहले 30 सितंबर के डेडलाइन तक यूएस की सरकार जो है उसको जो बजट है उसको पास करवाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट पास करती है, वहां पे यूएस कांग्रेस पास करती है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सेनेट है। दोनों हाउस अगर पास नहीं कर पाते हैं विच मीन सरकार की अप्रूवल, सॉरी, जो कांग्रेस है उसकी अप्रूवल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका की जो सरकार है उसके पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए और इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। फ्रेंड्स, ये भारत में
गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होता है बिकॉज हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिसकी रूलिंग पार्टी होती है उसकी ही मेजॉरिटी लोकसभा में भी होती है। लेकिन क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट हो सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी के हों, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में जरूरी नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी का ही डोमिनेंस रहे, जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस में ग्रिडलॉक हो जाता है जब हाउस और प्रेसिडेंट की पार्टी अलग अलग हो जाती है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स गवर्नमेंट शटडाउन का कॉन्सेप्ट आप यूएस में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, बट इंडिया, यूके जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं वहां पे ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्च करना, इसकी मंजूरी यूएस कांग्रेस नहीं दे रही है, खासकर जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स है वहां पे, जिसकी वजह से प्रोबेबली एक शटडाउन हो सकता है। और इसी शटडाउन में लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फेडरल वर्कर्स जो हैं उनकी जॉब खतरे में आ सकती है बिकॉज उनका कोई पेमेंट नहीं होगा। और अगर पेमेंट नहीं होगा उसकी वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा। तो इफेक्टिवली फ्रेंड्स शटडाउन की वजह से जो मेजर ऑपरेशंस हैं इसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या ये शटडाउन जो है ये आम इत्तेफाक है या डोनाल्ड ट्रंप की बहुत समझी बूझी चाल है? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद एक डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया था जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी पर्टिकुलर क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब पैसा नहीं रहेगा। तो इस चीज को यूज करके गवर्नमेंट जो है वो वापस से इन 1 लाख फेडरल वर्कर्स को भी हटा सकती है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फ्रेंड्स, ये बेसिकली डेफर्ड रेजिग्नेशन प्रोग्राम है। ये देखिए डीआरपी क्या है। डीआरपी के अंदर जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज उनको एक मौका दिया जाता है कि भैया आप जॉब छोड़ दीजिए, आपको 8 महीने तक सैलरी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, तो आप अपने आप से वॉलंटरली रिजाइन कर दे। ये ऑलरेडी फरवरी में पहला नोटिफिकेशन आया था और अब इन्हीं 1 लाख फेडरल वर्कर्स के ऊपर इस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप भी इसी डेफर्ड रेजिग्नेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करके अमेरिका की सरकार से टाटा बाय बाय कर ले। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये जो शटडाउन है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये क्राइसिस है जिसको वो अच्छे से यूज करना चाहते हैं और जो फेडरल एम्प्लॉय है उनका कट ऑफ करना चाहते हैं सो दैट सरकार की जो बजट है, सरकार की जो खर्च है, उसको और ज्यादा रैशनलाइज किया जा सके। तो फ्रेंड्स क्या भारत इससे कुछ सीख सकता है? इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि फ्रेंड्स अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तमाम चीजों की पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये डेवलपमेंट को आप दूसरे डेवलपमेंट से कनेक्ट करिए कि ट्रंप ने $1 लाख का फी लगाया H1B वीजा को लेकर। बहुत लोगों का कहना है कि अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी लॉस होगी, भारत को बहुत बड़ा इंपैक्ट है बिकॉज 71% H1B वीजा भारत को ही मिलता था, अमेरिका की सिलिकॉन वैली कोलैप्स कर जाएगी। बट आप समझिए फ्रेंड्स, H1B वीजा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि अगर अमेरिका की कंपनी को लोकल टैलेंट नहीं मिल पाता है तो वो दूसरे कंट्री से वहां का बेस्ट टैलेंट हायर कर सके। लेकिन कंडीशन ये है कि जब उसको अमेरिका का टैलेंट नहीं मिल रहा है, अगर कोई अमेरिका का बच्चा कॉलेज से पास होके आ रहा है उसको आप पहले रिक्रूट करिए। अगर वो उस स्किल को नहीं दे पा रहा है तो उस केस में आपको बाहर के कंट्री का किसी स्किल को हायर करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज का मिसयूज किया है वहां की अमेरिकन कंपनीज ने। उन्होंने ये कभी ट्राई ही नहीं किया कि अमेरिकन के लोकल लोगों को हायर किया जाए। आंख बंद करके उन्होंने बाहर के कंट्री से हायर किया। क्यों? बिकॉज ऑफ लेबर आर्बिट्रेज। बाहर के लेबर सस्ते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि H1B वीजा का जो पर्पस था उसके कंप्लीट विपरीत तरीके से आज किया जा रहा है। इसको मात्र एक तरीके का टूल बना दिया गया है कि बाहर से सस्ते लेबर को लाओ। फिर टैरिफ की अगर मैं बात करूं, अब आप बोलोगे टैरिफ की वजह से अमेरिका की बर्बादी होगी। वो तो समय बताएगा बर्बादी होगी क्या होगी, बट क्या वो सही कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग में शेयर, इंडस्ट्री में शेयर इन 2000 इट वाज 25%। ये भारत के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। अगर 2030 का प्रोजेक्शन देखिए तो अमेरिका का जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल शेयर है वो मात्र 11% है, विच मीन्स लेस देन हाफ। और चाइना का देखिए, चाइना का आपका पहले हुआ करता था 6% जो बढ़कर 45% हो सकता। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स आज अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब नहीं है, जॉबलेसनेस है। केवल सर्विस सेक्टर के भरोसे आप जॉब्स नहीं दे सकते हैं। जो कम स्किल के लोग हैं, हाई स्किल लोगों को तो सर्विस सेक्टर में सिलिकॉन वैली में जॉब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं।
और ये इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है कि आज अमेरिका की कंपनी अपनी लोकल लो वैल्यू सर्विस भारत को आउटसोर्स कर दे रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो एक छोटे स्किल वाले वर्कर है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर अमेरिका का एक बच्चा है जिसके पास अच्छा स्किल है उसको तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास कम स्किल है और जिसके पास मीडियम स्किल है उनको जॉब नहीं है, बिकॉज ये सारा काम बाकी कंट्रीज में चला जा रहा है या इन सारे काम को अमेरिका में बाहर के लेबर से करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली अमेरिकन डू नॉट हैव जॉब। और डेटा भी ये कहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ट्रम्प जो है वो कुछ हद तक इसी पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी को ठीक करना चाहते हैं। अब क्या ये जो एग्रेसिवनेस है फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्या ये सही होगा? क्या इसका और तरीका हो सकता था? क्या इसकी वजह से वो इंडिया जैसे एक इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ये तमाम तरीके के डिबेट्स हो सकते हैं। मैं उन डिबेट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस एक पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी आपका कॉल है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सून द वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।